हेलो यूट्यूब फैमिली को घुमक्कड़ रानी की तरफ से नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ उत्तराखंड के देहरादून में स्थित गुच्चू पानी, जिसे रोवर्स केव यानी लुटेरों की गुफा भी कहते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित एक प्राकृतिक तमसा नदी गुफा देहरादून के आईएसबीटी से मात्र 15 किलोमीटर दूर गढ़ी कैंट के पास है। यहाँ भारी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ एक ठंडी तमसा नदी जलधारा गुफा के अंदर बहती रहती है। सामने जो जंगली शैतान का मुंह बना हुआ है, ये है रॉबर्ट्स केव का एंट्री गेट। लेकिन इधर से जाने से पहले हमें लेनी पड़ेगी टिकट, जिसकी कीमत है 35 रुपए पर पर्सन। ये एक फेमस टूरिस्ट जगह है जहाँ पर आपको एडवेंचर, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर मिलेगा। जो ये आपको पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पानी केव के अंदर से ही आ रहा है। केव के अंदर जाने पर यदि आपके कपड़े गीले हो जाते हैं तो आपको कपड़े बदलने के लिए यहाँ पे रूम की भी सुविधा है, जिसकी कीमत है 50 रुपये। अगर आपको कपड़े चाहिए तो उसकी कीमत है 100 रुपये। यहाँ पर आपको चप्पल भी चेंज कर सकते हो, जिसकी कीमत है 20 रुपये। और उनकी रबड़ वाली चप्पल खो जाए तो उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा 200 रुपये में। टिकट लेने के बाद आपको खाने पीने की बहुत सारी जगह मिल जाएगी। यहाँ पे खाने पीने की बहुत ज्यादा सुविधा है। लगभग 600 मीटर चलने के पश्चात पहुंच गए हम रॉबर्ट्स केव। हरी भरी हरियाली के बीच दूर से प्रतीत ही नहीं होता कि ये गुफा है। रॉबर्ट्स केव का मेन एंट्रेंस यहाँ से शुरू होता है, 2 चट्टानों के बीच बनी धारा। कहते हैं कई बार यहाँ पानी वाला सांप भी दिखाई देता है। यहाँ आकर अलग ही तरह की ठंडक महसूस होती है। तो मैं तो चली गुफा के अंदर, वो भी नंगे पैर। यहाँ नंगे पैर चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आज यहाँ का पानी बहुत ही मट्टी वाला है। वैसे तो यहाँ का पानी बहुत ही साफ और चमकदार होता है। कहते हैं किसी समय में यह जगह लुटेरों की जगह थी। इस इलाके के लुटेरे डाकू जो गरीबों की मदद किया करते थे, वो यहीं आकर छुपे रहते थे। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश समय में लुटेरे यहीं आकर छुपते थे। यदि यहाँ ब्रिटिश सेना आती थी तो उन्हें दिखाई नहीं देता था, या उनसे डटकर मुकाबला करते थे और आगे के रास्ते से निकल जाते थे, जिससे ब्रिटिश सेना उन्हें कभी भी पकड़ नहीं पाती थी। नेचर लवर्स को यह जगह बहुत पसंद आती है, क्योंकि पैरों में महसूस होता ठंडा पानी और सकरी गली से आता पानी, दोनों चट्टानों से पानी का रिसाव, फिर सकरी गली से निकलते हुए लाइट का कहीं से आना और कहीं ना दिखाई देना। आप महसूस कर सकते हो चट्टानों के बीच में से निकलते पानी की धारा को, जो बरसातों में यही एक छोटे झरनों के रूप में दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर ये मात्राएं बूंदों की तरह आती हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ पर आगे रास्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं हमें और रास्ता दिखाई देता है। यहाँ सावधानी से चलना भी जरूरी है, क्योंकि पानी के अंदर छोटे बड़े पत्थर हैं जो चिकने भी हैं। यदि फिसले तो चट्टानों से टकरा सकते हैं। चट्टानों से निकलते ये छोटे छोटे झरने इस जगह को और ही खूबसूरत बना देते हैं। यहाँ पर पानी का लेवल कभी कभी ज्यादा हो जाता है, इसलिए अपने सामान का ध्यान रखें। आप यहाँ आने की कोशिश सुबह के समय ज्यादा करें, क्योंकि दोपहर होते होते बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। अगर आप नेचर लवर हैं या रील बना रहे हो या फोटोग्राफी करना चाह रहे हो तो आप सुबह आना ज्यादा आए। अब यहाँ से ज्यादातर लोग वापिस हो रहे हैं या कुछ लोग ऊपर पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। आगे आपको झरना भी दिखाई देगा। इससे आगे कोई भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गहराई बहुत ज्यादा है।
यदि आप चट्टान के ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे तो वहां से आपको दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। वहां पे आपको मैगी पॉइंट भी दिखाई देगा और इससे आगे का रास्ता भी। ज्यादातर फैमिली वाले वापस जा रहे हैं क्योंकि उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं। कहते हैं कि चट्टान पर चढ़ने के बाद वहां से दृश्य और भी अच्छा दिखाई देता है। वहां पर आपको एक ऐसी दीवार भी मिलेगी जो काफी समय पहले बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ साथ वो दीवार टूट रही है। आप कब आ रहे हैं इस प्राकृतिक छटा को देखने? यहाँ आने के बाद आप लगभग 5 से 6 घंटे आराम से बिता सकते हैं। प्राकृतिक छटा में रहने के बाद आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। मेरा व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।